सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पहली इकाई, पाठ 5वां, पहचान हमारी, भाग 1. मित्रों, इस पाठ में हमें स्वरों की मात्रा और उनके चिन्ह इनका अभ्यास करना है. आपने पहली कक्षा में मराठी की वर्णमाला पढ़ी है. वह वर्णमाला जरा याद करो. देखिए, यहाँ पर अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए वर्ण जैसे के वैसे लिखते हैं, जैसे को, खो, गो, घो, इस तरह. आगे देखिए आ की मात्रा. अब आ की मात्रा किस तरह लगाते हैं? तो आ की मात्रा अक्षर के दाहिनी ओर इस तरह खड़ी पाई देकर लगाते हैं. इस तरह अक्षर की दाहिनी ओर खड़ी पाई देते हैं. जैसे कि का, खा, गा, घा, चा, छा, इस तरह इन सभी वर्णों का आप निरीक्षण करो. इसके दाहिनी ओर खड़ी पाई दी है. आगे है ह्रस्व ई की मात्रा, जिसे मराठी में हम कहते हैं पहली वेलांटी. तो ह्रस्व ई की मात्रा किस तरह दी जाती है? तो अक्षर के बाई ओर इस तरह खड़ी पाई देकर ऊपर इस तरह ई की मात्रा जोड़ी जाती है. इसे कहते हैं ई की मात्रा. जैसे कि की, खी, गी, घी, ची, छी, इस तरह. अब आगे देखिए दीर्घ ई की मात्रा. दीर्घ ई जिसे मराठी में हम दूसरी वेलांटी कहते हैं. तो इसकी मात्रा किस तरह देते हैं? तो अक्षर के दाहिनी ओर इस तरह खड़ी पाई देकर ऊपर ई की मात्रा जोड़ते हैं. इसे कहते हैं ह्रस्व दीर्घ ई की मात्रा. जैसे कि की, खी, गी, घी, ची, छी. देखिए इन सभी वर्णों में दीर्घ ई की मात्रा कैसी जोड़ी है. उसके दाहिनी ओर खड़ी पाई देकर ऊपर ई की मात्रा जोड़ी है. ऊपर किस तरह ह्रस्व ई की मात्रा जोड़ी है वह भी देखिए. आगे चलते हैं ह्रस्व ऊ की मात्रा, जिसे मराठी में कहते हैं पहला उकार. तो इसकी मात्रा किस तरह देते हैं देखिए. अक्षर के नीचे इस तरह ऊ की मात्रा देते हैं. यहाँ देखिए कु, खू, गु, घू, चू, छू, इस तरह. अब दीर्घ ऊ की मात्रा. दीर्घ ऊ की मात्रा किस तरह देते हैं? तो वर्ण के नीचे के हिस्से में इस तरह दीर्घ ऊ की मात्रा जोड़ते हैं. जैसे कि नीचे देखिए कु, खू, गु, घू, चू, छू.
इस तरह। अब देखिए, हमने जो अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई ह्रस्व ई की मात्रा और दीर्घ ई की मात्रा देखी, उस पर आधारित शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आपको वह पढ़ने हैं। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, आपको उसे दोहराना है। जैसे कि यह चित्र देखिए, इसका नाम है डफ, छह, शलगम, घट, अदरक, अजगर, दमकल, जलचर, कटहल, खटमल, कलम, घर, गरम। देखिए, अब तक हमने जो शब्द देखे, जो चित्र देखे, उनके नाम अगर हमने देखे तो उनमें अ की मात्रा लगी है। मतलब वे वर्ण जो है जैसे के वैसे लिखे हैं, उसमें अ की मात्रा जुड़ी है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब आ की मात्रा किस तरह जोड़ते हैं हमने देखा है। वर्ण के दाहिनी ओर खड़ी पाई देते हैं। देखिए यहाँ चित्र में पहला चित्र हाथ, ह में आ की मात्रा जुड़ी है। आकाश, यहाँ पर आ स्वर है, क में आ की मात्रा जुड़ी है। अनार, न में आ की मात्रा जुड़ी है। बछड़ा, ड में आ की मात्रा जुड़ी है। चमगादड़, क्या यह चित्र आपके पहचान का है? आपको मालूम है इसे मराठी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मराठी में घुबड़। तो देखिए, चमगादड़, इसमें ग में आ की मात्रा लगी है। टमाटर, यहाँ पर म में आ की मात्रा जुड़ी है। ढलान, जिसे मराठी में कहते हैं उतार, तो ल में आ की मात्रा जुड़ी है। तालाब, जिसे मराठी में कहते हैं तालाव, तो और ल दोनों वर्णों में आ की मात्रा जुड़ी है। अब देखिए, अ की मात्रा और आ की मात्रा पर आधारित कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। मैं पढ़कर आपको बताता हूँ, बाद में आपको स्वयं पढ़ना है और अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना भी है। डोर, फोर, घोर, रथ, शोक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अशरफ, अटककर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार, फटकार। इसमें कौन से अक्षर को कौन सी मात्रा जुड़ी है, यह आपको पहचानना है। आगे देखिए, यह पहला चित्र जो है उसे कहते हैं इलायची। क्या आपने इलायची देखी है? यह मसाले का एक पदार्थ है। साइकिल, ईद, चारपाई। देखिए, पहला शब्द इलायची, यहाँ ई इस वर्ण का
उपयोग किया गया है, मतलब वह वर्ण यहाँ पर आया है, स्वर है इलायची। साइकिल इस शब्द में ह्रस्व ई आया है और क में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ी है। ईद, ईद में ई यह दीर्घ ई आई हुई है और चारपाई इस शब्द में भी आखिरी में दीर्घ ई आई हुई है। अगला चित्र है हथेली। देखिए इसमें आखिरी वर्ण जो है ल, उसमें दीर्घ ई की मात्रा जुड़ी है। छिपकली इस शब्द में सबसे पहला वर्ण छ है, उसमें ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ी है और आखिरी का वर्ण जो है ल, उसमें दीर्घ ई की मात्रा जुड़ी है। थपकी इस चित्र में, इस शब्द में आखिरी जो वर्ण है क, उसमें दीर्घ ई की मात्रा जुड़ी है। उसी तरह घड़ी इस शब्द का दूसरा वर्ण जो है ड, इसमें भी दीर्घ ई की मात्रा जुड़ी है। उड़न खटोला, इसमें ऊ, पहला वर्ण ऊ आया हुआ है जो स्वर है। ऊन इस शब्द में भी पहला वर्ण दीर्घ ऊ आया हुआ है। उल्लू इस शब्द में जो दूसरा वर्ण है उसे दीर्घ ऊ की मात्रा जुड़ी है। प्याऊ, इसमें ऊ वर्ण आया, उसमें दूसरा वर्ण जो है, जो स्वर है, दीर्घ ऊ। उसी तरह उल्लू इस शब्द में पहला जो वर्ण है वह ह्रस्व ऊ है। आखिरी चित्र कछुआ। देखिए इसमें छ, यह जो वर्ण है इसमें ह्रस्व ऊ की मात्रा जुड़ी है। कछुआ मैंने आपको बताया। लहसुन, इसमें स में ह्रस्व ऊ की मात्रा जुड़ी है। इस तरह यहाँ पर कुछ अलग चित्र और उनके नाम भी कुछ अलग है। उनमें कौन से वर्ण जुड़े हैं यह आपको देखना है। इसमें सांप हैं। और छात्रों, इस पाठ में अब तक हमने ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, इनकी मात्रा कैसी होती है, उनके चिन्ह कैसे लगाते हैं, यह हमने देखा। उस पर आधारित कुछ चित्र और उनके नाम भी हमने देखे। अब उसी पर आधारित पान नंबर 9 पर, अपनी किताब में पान नंबर 9 पर कुछ शब्द दिए हैं। वह शब्द मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। आपको भी वह पढ़ना है और अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा। यह, नख, ऊर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़क कर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा,
चारपाई, दीदी, चूरा, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरूप, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। इस तरह ये शब्द है। हर एक शब्द में कौन से स्वर की मात्रा जुड़ी है यह भी आपको पहचानना है। धन्यवाद।